सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा का विषय वस्तु जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लिखा गया है कि व्यापार में लाभ हानि कैसे देखें, कुंडली विश्लेषण। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। हमारे द्वारा एक नई फलादेश की भी कक्षा शुरू होने वाली है। यदि उसमें शामिल होना चाहते हैं तो भी इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का एक लिंक दे दिया है, उससे भी आप शामिल हो सकते हैं। कुंडली में व्यापार में लाभ या हानि, यह दोनों ही प्रश्न एक दूसरे के पूरक हैं। जब भी आपसे या हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो दोनों सामूहिक रूप से ही पूछ लिए जाते हैं, इसलिए दोनों का सामूहिक रूप से ही ज्ञान होना आवश्यक है। कुंडली में व्यापार के लाभ देखने के लिए मुख्य रूप से कुंडली का दूसरा भाव देखा जाता है। दूसरा भाव धन के बचत का है, जमा पूंजी का है। साथ ही व्यापार में सबसे बड़ी बात, जो मूल धन होता है या मूल पूंजी जो होती है वह वाणी होती है, तो वाणी भी दूसरे भाव से ही विचार किया जाता है। इसलिए दूसरा भाव व्यापार के में लाभ के लिए बहुत ही लाभदायक हो जाता है। यदि दूसरा भाव पाप ग्रह वाली हो या क्रूर ग्रहों से प्रभावित हो तो व्यक्ति की वाणी उस प्रकार की प्रभावित हो जाएगी। यदि मंगल सूर्य का प्रभाव दूसरे भाव पर हो तो वाणी में उग्रता थोड़ी रहेगी। तो जिसके वाणी में उग्रता होगी, क्या वह व्यापार से उसे लाभ हो पाएगा? नहीं सर, नहीं हो पाएगा। इसलिए दूसरे भाव का अच्छा होना बहुत ही अच्छी स्थिति कही जाती है। शुभ ग्रह अच्छे फल देते हैं। यहाँ पर शुभ ग्रह है और वो भी योग कारक ग्रह है। कुंडली के पंचम एवं दसम भाव के स्वामी दूसरे भाव में बैठ गए, इसलिए व्यापार के लिए अच्छा हो गया। शुभ ग्रह अच्छे फल देते हैं। पाप ग्रह भी यदि स्वराशि के या अपने उच्च राशि के होते हैं तो अच्छे फल देते हैं सामान्यतः। हाँ, यदि पापग्रह हैं या पापग्रह का प्रभाव पड़ रहा है, यहीं पे मंगल देव अगर बढ़ जाए 11वें भाव से चौथी दृष्टि, और यहाँ पर 4 नंबर की राशि हो तो बहुत बुरे फल, यहाँ पर 10 नंबर की राशि हो जाए तो बड़े अच्छे फल, या 1 या 8 नंबर की राशि यहाँ पर हो मंगल के द्वारा यह भाव देखा जाता हो तो अच्छे फल। यानी कहने का मतलब पापग्रह भी हो तो यदि स्वराशि के हैं या अपने उच्च राशि के हैं या देखे ही जा रहे हो तो वहां पर उस पापग्रह की अपनी राशि हो, स्वराशि हो या उच्च राशि हो तो नुकसान उतना नहीं होगा, नहीं होता है। इस बात को, अगर नीच राशि के हैं, अंश बल से कमजोर है, पापग्रह है, खराब स्थिति में दूसरे भाव में है, तो व्यापार को प्रभावित कर सकते हैं वाणी के माध्यम से। व्यापार में लाभ हानि के लिए छठा भाव की भी बहुत प्राथमिकता दी जाती है। छठा भाव क्या है? सेवा का है, दिनचर्या का है। हम व्यापार करते हैं तब व्यापार में एक दैनिक रूटीन होती है, एक निश्चित टाइम टेबल होती है। साथ ही छठा भाव कर्ज का भी है। छठा भाव ग्राहक से होने यानी ग्राहक से मिलने वाले पैसे का है। छठा भाव ग्राहक से मिलने वाले पैसे का भी है। इस भाव का पीड़ित होना व्यवसाय में हानि को दर्शाता है, असफलता को दर्शाता है। तो इस उदाहरण कुंडली में भाव के स्वामी को देखिए, अपने भाव से दसम भाव में बैठ गया, अच्छा हो गया। बुधदेव हैं, व्यापार में संचार की स्किल की आवश्यकता होती है तो स्किल पावर भाव में ही है, ठीक है। शुभ ग्रह की राशि में है, यह भी अच्छी बात है। भाव का स्वामी अपनी ही राशि में है, अपने भाव से 10 में है, यह भी ठीक है। अगर तीसरा भाव बुरा है तो 12वां भाव भी बुरा है। बुरे भाव के स्वामी का बुरे भाव में बैठना भी एक प्रकार से अच्छा ही होता है। बुधदेव की अंशात्मक मान को देखा जाए तो 15 है, लग्न का अंशात्मक मान 11 है। स्पष्ट क्या दर्शा रहा है? लाभ
या हानि, यह अलग विषय वस्तु है। लेकिन व्यापार व्यापार के प्रति मन में जिज्ञासा जागृत या व्यापार संचालन करने का ढंग, यह अच्छा दर्शा रहा है या खराब? अच्छा। अच्छा दर्शा रहा है। परंतु अब जहां तक बात आई कि यहाँ पैसे की बात आई कि ग्राहक से पैसे मिलेंगे ना मिलेंगे, यह अलग विषय वस्तु है। संचालन करना अलग है, क्योंकि संचालन तो व्यापार को यदि हमें करना है तो हमें स्वयं को करना है ना। संचालन, व्यापार का संचालन हमें स्वयं करना है, और पैसे आने हैं ग्राहक से। कभी कभी बड़ी बड़ी व्यवसाय होते हैं तो उसमें व्यापारियों के साथ में अच्छे तालमेल भी होने आवश्यक होते हैं। कुछ पूंजी भी लग जाते हैं, बाद में वो पूंजी डील फाइनल नहीं हो पाती, क्या क्या समस्या हो जाता है, पूंजी डूब जाता है, पूंजी फंस भी जाता है। ऐसी भी स्थितियां होती है कि नहीं होती? जी होती है। जो आपके हाथ में नहीं होता, आपके हाथ में तो सिर्फ संपादन करने का स्किल पावर आपके हाथ में है। तो इस कुंडली में स्किल पावर तो अच्छी दिख गई, स्किल पावर अच्छा है। अच्छा दिख गया। मंगल की भी दृष्टि है, स्किल पावर को थोड़ा बढ़ा दिया, ठीक हो गया। अब देखते हैं इसे आगे, क्या पैसे की स्थिति कैसी बन सकती है, क्या कर्ज वाली बात है, नहीं है? तो उसको दूसरे दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं, उसको दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे। क्या भाव पर मंगल की दृष्टि है? तो भाव पर मंगल की दृष्टि हो गया, पैसा फंसने के चांसेस बने। भाव पाप कर्तरी में है, पैसा फंसने के चांसेस बने। इस पर भी हम लोग आगे और विस्तृत रूप से चर्चा कर सकते हैं, करेंगे। अभी तो सभी भावों को केवल पहचाने कि किस भाव से हम लोग क्या क्या देखते हैं, और क्या यह योग कुंडली पर बन पा रही है कि नहीं बन पा रही। इसके बाद में 7वां भाव व्यापार का होता है, साझेदार का भाव है। 7वें भाव या भावेश पर अशुभ प्रभाव का होना ठीक नहीं होता। अभी कुछ क्षण पहले हमने कहा था कि मंगल का प्रभाव भाव पाप कर्तरी में होना, तो देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है। तो ये अकारक ग्रह है, बुरे फल दाता है, शुभ फल दाता नहीं है। नहीं है। इसलिए यह शुभ फल यहाँ नहीं दे पा रहे हैं, मंगल का बल बढ़ जा रहा है। अब इसके बाद में और देखा जाए, आगे 7वें भाव पर चर्चा कर रहे हैं कि 7वें भाव पर अशुभ प्रभाव हो। यदि 7वें भाव पर अशुभ प्रभाव होता है तो क्या मिलता है? साझेदारी में नुकसान, साझेदारी से धोखा इत्यादि। 7वां भाव यदि शुभ पर भावित है, 7वां भाव यदि शुभ पर भावित है तो धोखा भी नहीं मिलती, साझेदारी भी अच्छा चलता है। अब इस कुंडली में 7वें भाव के स्वामी को देखें, मैनेज करने की क्षमता क्या है। 7वां भाव शुभ कर तरी में है, 7वां भाव शुभ कर तरी में है, तो 7वें भाव पर शनि की भी दृष्टि है, इसको भी ना भूलें। 7वें भाव पर केतु की भी दृष्टि है, इसको भी ना भूलेंगे। शुभ कर तरी भी है, इसको भी याद रखेंगे। तो शुभ कर तरी क्या होता है? भरोसा देता है। शुभ कर तरी भरोसा और लाभ दोनों देता है, लेकिन पाप प्रभावित नुकसान करता है। अब यहाँ पर शनि भी विच्छेदात्मक ग्रह है, केतु भी विच्छेदात्मक ग्रह। भाव का स्वामी चंद्रमा 9वें भाव में है, कहने के लिए शुभ भाव में है, परंतु चंद्रमा यहाँ पर किस राशि में है? बुध की राशि में है, बुध के द्वारा दृष्ट है। बुध नीच के भी हैं, बुध क्या है? नीच के भी हैं। दृष्टि उच्च की है, यह अलग विषय वस्तु है, लेकिन स्वभाव तो नीचे का, नीचपन का हो गया ना। भाग बढ़ाने का काम करेंगे,
भाग्य को मजबूती देंगे, लेकिन चंद्रमा पर जो इनकी बुध की दृष्टि पड़ेगी, अब बुध की जो यहाँ पर दृष्टि पड़ी है 6 नंबर की राशि पर पड़ी, तो 6 नंबर की राशि को उच्च करेंगे, ये ज्यादा फल दे देंगे क्योंकि उच्च की राशि है। लेकिन बुध चंद्रमा को भी तो देख रहे हैं ना, चंद्रमा को बुध उच्च दृष्टि से थोड़े देख रहे हैं 6 नंबर राशि को। राशि के लिए शुभ हुए, चंद्रमा के लिए शुभ हो वो गए। अपने घर को देख रहे हैं। हाँ, तो यह तो पूजा पाठ का घर है ना, जी जी गुरुदेव। आस्था विश्वास का घर है, मंदिर का, धर्म का घर है, न्याय का घर है, विश्वास का घर है, ये सभी चीजों पर बढ़ावा दे देंगे। लेकिन सप्तमेश को तो शत्रु दृष्टि से देख रहे हैं, और वो भी किस प्रकार से, नीच की दृष्टि से, नीच ग्रह के की दृष्टि हो गई, तो यहाँ पर सप्तमेश भी खराब हो गया। क्या हो गया? सप्तम खराब हो अच्छा, गया। दूसरी नंबर वाली बात, बुध की राशि में एवं बुध से दृष्ट चंद्रमा हमेशा भ्रमित होता है। तो यहाँ पर साझेदार भी, जो साझेदार इनका है, भ्रमित भी हो रहा है। एक तो भ्रमित होने के कारण शनि पापक ग्रह, केतु की विषेदात्मक दृष्टि, यानी कि विषेदात्मक ग्रह, यानी कि साझेदारी में विश्वास करना यहाँ पर अच्छी बात नहीं हुई। दूसरा, कुंडली में जब भी उन्नति की बात आए, लाभ हानि की बात आए, तो चंद्रमा सूर्य को अवश्य देखना चाहिए। चंद्रमा एवं सूर्य को अवश्य। चंद्रमा मन का कारक होता है, सूर्य पर सिद्धि का। तो प्रसिद्धि और मन में मेल है कि नहीं है? तो यहाँ पर प्रथम दृष्टिया चंद्रमा किस कैसे है? सूर्य से 7 में है ना, जी। पूर्णिमा का चंद्रमा है। पूर्णिमा का चंद्रमा है। दूसरे, यहाँ पर जो बुध से भी भ्रमित हुए, राहु यहाँ पर अशुभ फल नहीं दे रहा है। राहु अशुभ फल नहीं दे रहा है, क्योंकि राहु एकादशेश एवं चतुर्थेश से दृष्ट है। बात लाभ की है, और यह भी हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है कि यदि त्रिकोण भाव में राहु बैठते हैं और केंद्र भाव के स्वामी से युक्त या दृष्ट हो जाते हैं तो राजयोग बनाते हैं। यदि राहु केंद्र भाव में होते हैं और त्रिकोण भाव के स्वामी से संबंध, परस्पर संबंध बनाते हैं, तो राजयोग प्रदान करते हैं। ऐसा हम लोगों ने फलदीपिका पुस्तक में पढ़ा। फलदीपिका पुस्तक में पढ़ने वाले कई सदस्य ऐसे होंगे जो यहाँ पर भी शामिल होंगे, या आप लोगों को पूर्व से भी जानकारी होगी। क्या ऐसी बातें आप लोगों ने पूर्व में पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? जी गुरुजी पढ़ी। पढ़ा है, और उस पर हम लोगों ने अमल भी किया। तो यहाँ पर जो राहु देव है, यह मंगल से दृष्ट है। मंगल चतुर्थेश है, चौथे भाव में मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए मंगल की एकादशेश की भूमिका कम, चतुर्थेश की ज्यादा हो गई, तो यो कारक हो गया। मंगल क्या है? मंगल आय भाव के भी स्वामी है, तो आय भाव के स्वामी की दृष्टि पंचम भाव में बैठे हुए यो कारक ग्रह से हो गया। ये भी अच्छी बात। हालांकि यहाँ मंगल केतु का अंगारक योग नहीं है। मंगल केतु देखिए, मंगल 3 अंशों का है, और राहु या केतु 17 अंश का है, काफी 14 अंश का डिफरेंस बिटवीन है। तो क्या यह अंगारक योग बना? यहाँ पर नहीं बना। मंगल देव यहाँ पर है, केतु देव यहाँ है नवमांश में, 1 2 3 4, कम से कम 13 अंश 20 कला से तो ज्यादा दूरी है, ऐसे भी हो गया अंगारक दोष नहीं। दूसरी बात, यहाँ पर हम लोगों ने अभी पढ़ा कि 7वें भाव का स्वामी यहाँ गड़बड़ हो रहा है, बुध से दृष्ट हो गया, बुध की राशि में है। 7वां भाव पर शनि की दृष्टि, केतु की दृष्टि है। यदि राहु हल्का शुभ योग कारक हो गया तो राहु की दृष्टियों को हम लोगों ने छोड़ दिया, परंतु चंद्रमा को भी देखेंगे, मन का कारक है। सूर्यदेव को देखेंगे, यहाँ पर सिद्धि के कारक है। सूर्यदेव नीच के ग्रह के साथ में है। सूर्यदेव नीच के ग्रह के साथ
हालांकि सूर्य बुध जो भी ग्रह सूर्य के साथ में हो जाता है राहु केतु को छोड़कर तो सूर्य ही प्रभावशाली रहता है, अन्य ग्रह अस्त हो जाते हैं, अन्य ग्रह अस्त हो जाते हैं। लेकिन अस्त हो जाने से नीच दोष तो समाप्त नहीं हो गया। ये तो बुध देव अस्त भी है, नीच के भी है। साथ में एक और योग है, सूर्य से चंद्रमा केंद्र में है। सूर्य से चंद्रमा केंद्र में केंद्र में है। केंद्र में है। तो हम लोगों ने यह भी पढ़ा है फल दीपिका पुस्तक में कि यदि सूर्य से चंद्रमा केंद्र में हो तो अधम योग का निर्माण होता है। हम जितना काम करते हैं उतना लाभ नहीं मिलता, उतना लाभ नहीं मिलता। नहीं मिलता। तो अब प्रसिद्धि कैसे होगा, उतना नहीं। अब इस तो यह जो है सूर्य से चंद्रमा केंद्र में होता है तो अधम योग होता है, किए गए कार्यों का उतना लाभ नहीं मिलता, सुख सुविधा उतने लाभ नहीं मिलते जितने के काम करता है व्यक्ति। और यदि सूर्य से चंद्रमा पनफर में होता है, पनफर किस भाव को कहते हैं आप सबों को पूर्व से याद होगा, नहीं तो हम लिख देते हैं दूसरा 2 6 10 2 11 5 2 5 2 8 5 8 11। ये पनफर होता है। सूर्य से यदि चंद्रमा पनफर में होता है तो समयोग बनता है, यानी कि मध्यम फल मिलता है। सूर्य से चंद्रमा 3 6 9 12 होता है तो उत्तम फल मिलता है, इसे वरिष्ठ योग कहते हैं। तो यहाँ पर साझेदारी में कुछ नुकसान की संभावनाएं या विश्वास करने पर कुछ नुकसान की संभावनाएं बनती दिख रही है कि नहीं दिख रही है? जी गुरु जी दिख रही है, दिख रही दिख रही है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। दसवां भाव एवं भावेश मजबूत होता है। अब यहाँ पर देखिए शनि की स्थिति पर हम लोगों ने चर्चा नहीं किया कि शनि किस प्रकार से फल दे रहे हैं। शनि यहाँ पर दसम भाव में अपने उच्च राशि के है ना, जी गुरुजी। योग बना दिए, ठीक है, उसका लाभ मिलेगा। लेकिन अब किस प्रकार मिलेगा उसको भी विश्लेषण कर दे। अब उच्च राशि के हैं और बकरी हैं तो कैसे फल देंगे? अच्छा फल देंगे गुरु। तो उच्च के ग्रह बकरी हो गए ना, नीच का फल देंगे गुरुजी। नीच का फल देंगे। तो फिर अब एक नीच के शनि की यहाँ पर दृष्टि और ज्यादा नुकसानदायक हो गई कि नहीं हो गई? जी जी गुरु। और एक तो नीच के जैसे गुण धर्म वाले हो गए, दूसरे नवमांस में भी नीच के हैं, नवमांस में भी नीच के नीच के हैं। तब तो इनका फल और खराब हो गया और उनकी दृष्टि 7वें भाव पर पड़ी तो सहयोग में कमी होने की संभावनाएं दिखी पूरी या नहीं दिखी? दिख रही दिख रही है। कहने का मतलब है, कहने का मतलब यह स्पष्ट सी बात है कि यदि 7वां भाव खराब होता है, शुभ होता है तो विश्वास मिलती है, भरोसा मिलता है, धोखा नहीं मिलता। हमारे सहयोगी जन या जिससे हमारा काम आगे बढ़ने वाला है उसमें पैसे का यदि लेन देन होता है तो वह ठीक ठाक चलता रहता है। और इसमें पैसे फंस जाते हैं यदि 7वां भाव खराब हो तो। अगर उस प्रकार का काम धंधे करते हैं जिसमें कुछ साझी या पार्टनरशिप वाली बात या कुछ पैसे की देन लेन वाली बात होती है तो पैसे रुक जाते हैं, फंस जाते हैं। अब आते हैं कुंडली का 10वां भाव। पहले तो सभी भावों के बारे में हम लोग चर्चा कर ले। 10वां भाव भावेश जितना मजबूत होता है उतना ही तरक्की देता है, मजबूती देता है। अब यहाँ पर देखा जाए 10वें भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं। यहाँ पर प्रथम दृष्टिया तो बड़े अच्छे हैं, प्रथम दृष्टिया बहुत ही अच्छे हो गए। नवमांस में भी यह 10 नंबर की राशि में है, शनि की ही राशि में, ठीक है, अपने मित्र की राशि में है, अच्छी बात है। यहाँ भी देखा जाए 6ठे भाव में है, शुक्र की ही राशि में है। नहीं ना, शुक्रदेव की चर्चा हो रही ना,
शुक्रदेव यहाँ ठीक है, और शुक्रदेव यहाँ अपनी ही राशि में है, यानी कि 10वें भाव का स्वामी यहाँ मजबूत है। तो यदि 10वें भाव के स्वामी मजबूत होते हैं, 10वां भाव जितना ही अच्छा होता है, व्यापार में उतनी ही तरक्की होती है। हाँ छवि जी, बोला जाए। गुरु जी, जैसे हमने भी ये भी पढ़ा था ना कि अगर कोई ग्रह जिस राशि में उच्च के होते हैं तो उसके स्वामी उतने फल नहीं दे पाते। हाँ, नहीं दे पाते। तो यहाँ शनि शुक्र इतने शायद संचित धन संचय ना दे पाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम अभी उससे आगे कहने ही जा रहे थे, तब तक आगे का प्रश्न आपने पहले ही कह दिया। ठीक ही किया आपने। चलिए, याद तो हमें पड़े। तो कहने का मतलब यह है कि अभी तो प्रथम दृष्टिया शुक्रदेव अच्छे हो गए, ठीक ठाक है, परंतु किसी एक के अच्छे होने से तो सभी कुछ अच्छा नहीं हो जाता। 10वां भाव एवं दशमेश मजबूत होते हैं तो उत्तरोत्तर तरक्की मिलती चली जाती है। यदि कोई एक अच्छा हो और अन्य योग खराब हो रहे हों, तो वह तरक्की नहीं दे करके लंबा लेकर जाता है, यानी कि व्यवसाय को तोड़ने भी नहीं देता, बंद भी नहीं करने देता, लेकिन उसी अंदाज में, परेशानियों के अंदाज में लंबा लेकर जाता है। अगर यहीं 10वां भाव भी अच्छा होता, 10वां भाव में नीच के ग्रह नहीं होते, 10वां भाव में नीच के ग्रह नहीं होते तो अच्छी बात थी, लेकिन नीच के ग्रह हो गए। देखने में उच्च के हैं, लेकिन कार्य तो इनका नीच का ही हो गया ना। जी गुरु जी, शनि शुक्र का एक्सचेंज भी है। शनि शुक्र का एक्सचेंज भी, तो नीच ग्रह से एक्सचेंज हुआ, इसलिए कुछ शुक्र का भी प्रभाव कम हुआ, कुछ ये भी हुआ, लेकिन शुक्र की स्थिति नौमांश से लेके सभी जगहों पर ठीक ठाक है, सभी जगहों पर ठीक ठाक है। इसलिए दृष्कान में भी शुक्रदेव को देखा जाए तो 12 अंश हैं, तो 12 अंश या बुध के दृष्कान में है, निखष्टेश में के दृष्कान में ही है। कम से कम बुध के है ना, यहाँ छठा भाव नहीं देखा जाएगा, देखा जाएगा बुध का, तो बुध अपने मित्र के ही दृष्कान में, ठीक। इसलिए व्यवसाय को लंबा लेकर जा रहे हैं, थोड़ी परेशानी है, लेकिन फिर भी अगर यही शुक्रदेव अगर कमजोर रहते तो क्या होता, व्यक्ति अपने व्यवसाय को बड़ा जल्दी बंद कर देता या दूसरा बना लेता ना। जी गुरु जी। 11वां भाव आय का होता है। 11वां भाव अच्छा होने से, 11वां भाव के अच्छे होने से आय के स्रोत में वृद्धि होती है। चाहे कोई भी ग्रह हो, आय देते ही हैं, केवल 11वां भाव में नीच के ग्रह ना होने चाहिए। 11वां भाव में नीच के ग्रह व्यवसाय के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता है, कदापि नहीं, क्योंकि 11वां भाव जो होता है हमारी अंतरात्मा की इच्छाओं का भी होता है। तो इच्छा भाव में ही यदि नीच के ग्रह हो जाए तो मन के विचार भी तो खराब हो जाएंगे ना। यानी कि हम कोई काम ही कर रहे, कोई व्यवसाय ही कर रहे, जैसे चावल का ही व्यवसाय कर रहे, तेल का व्यवसाय कर रहे, किसी चीज का व्यवसाय कर रहे हैं, आत्मा ही मेरा खराब हो जाए, नीचता पे उतर आए, तो मिलावट शुरू कर लेंगे ना। अब मिलावट शुरू कर देंगे तो शुरू में 2-4-10 दिन, 2-4-6 महीने अच्छे आए होंगे, फिर उसके बाद में दुकान में खराब हो जाएगा। तो अच्छी आय के लिए कम से कम 11वें भाव में नीच के ग्रह न होने चाहिए। कभी कोई भी ग्रह हो, अच्छा स्थिति का हो, अपने स्वराशि का हो, अपने मित्र राशि का हो, कम से कम नीच राशि का न हो। यदि शुभ ग्रह है तो और अच्छी बात है, शुभ ग्रह है तो अच्छी बात है। लेकिन 8वें भाव में बैठा हुआ ग्रह को नौमांश में देखे कहाँ आ गया, अपने नीच राशि में, दशमांश कुंडली में भी अपने नीच राशि में, आय को भी खराब किया कि नहीं किया। हाँ कंचन जी, बोला जाए। गुरु जी, अगर शुक्र 10वें भाव को देखेगा तब भी प्रभाव सेम ही रहेगा।
हाँ जी, तो शुक्र के देखने से भाव मजबूत होगा, न कि शनि के गुण बदल जाएंगे। जी शनि तो उच्च का होकर के बकरी है, जो गुण है वो तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है गुरु जी। अब इसके बाद में यह हम लोगों की कोई बेसिक की कक्षा न है, यहाँ पर हम सभी जितने हैं काफी विद्वानगण सब लोग शामिल हैं, सभी आचार्य हैं, कुंडली का प्रदेश ग्रुप से ही करते आ रहे हैं आप लोग। तो हम लोग तो सरसरी तौर पर चर्चा करते हैं। तो अब आते हैं कुछ हानि पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हानि देखने के लिए कुंडली के छठा भाव देखेंगे, जो कर्ज और ग्राहक से मिलने वाली रुपया का है। यह खराब तो कर्ज एवं उधारी का न मिलना या काफी देर हो जाना हो सकता है। अब यह छठा भाव क्या है? छठे भाव पर मंगल की दृष्टि है, जो स्वभावतन मंगल नीच के हो गए एवं दशमांश में भी नीच के ही हैं। हालांकि तो यह गड़बड़ हुआ, खराब हो गया। भाव का स्वामी स्वयं नीच का है, भाव का स्वामी भी नीच का हो गया, भाव पर मंगल की दृष्टि हुई। छठे भाव पर मंगल की दृष्टि शत्रुवत भी है। मंगल बुध को क्या मानता है? शत्रु मानता है या मित्र या सम? मंगल शत्रु। मंगल बुध को शत्रु मानता है, एवं इस कुंडली में मंगल और बुध में तत्कालिक मित्रता भी नहीं है, अति शत्रु दृष्टि से देख रहा है। यानी छठा भाव खराब तो कर्ज की बढ़ जाना या उधारी न मिलना या काफी देर हो जाना इत्यादि, ग्राहक का पैसा जल्दी न मिलना। बहुत से काम ऐसे होते हैं कि विश्वास पर, हाँ भाई ठीक है भेज देते हैं, भेज दिया गया, पैसे नहीं आए उधर से। ऐसी बात नहीं कि कर्ज ही दे देना, मतलब व्यवसाय का पैसा भी तो न आना छठे भाव से ही देखते हैं। तो छठे भाव पर मंगल की शत्रुवत दृष्टि भी पड़ रही है, साथ ही ये बुधदेव अस्त भी हैं। सूर्य का अंशात्मक मान 5 और बुध का 15, 10 अंशों का दूरी है। हालांकि 10 अंश तक उतने अस्त नहीं होते, लेकिन हल्का फल्का दोष तो है ही। तो अस्त नीच तो दोनों हो गए। हाँ, ये D9 और D10 में बुध देव, बुध देव को देखा जाए तो बुध देव यहाँ D10 में भी नीच के हैं। तो बात व्यवसाय की चल रही है, तो यहाँ पर वर्गोत्तम हो गए। तो वर्गोत्तम ग्रह थोड़े शुभ फल देते हैं हल्के से, चाहे वह नीच के ही क्यों ना हो, परंतु काफी मानसिक चिंता देते हैं। परंतु भाव के स्वामी अस्त भी हैं, नीच भी हैं, छठे पर मंगल की शत्रुवत दृष्टि भी है, साथ ही सूर्य चंद्रमा से अधम योग का निर्माण भी हो रहा है। अधम योग का मतलब कि न मिलना। अब यहाँ पर देखिए कई कई सूत्र मिल गए, मिल रहे कि नहीं मिल रहे, या अधम योग अलग हो गया। लेकिन अधम योग का मतलब क्या है? परिश्रम का फल नहीं मिल रहा। भाई हमने पैसे दे दिए, हमने सामान दे दिया, वहां से पैसे आने हैं, नहीं मिल रहा, हम प्रयास कर रहे हैं, मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा। या किसका योग है? तो अधम योग का प्रभाव है। और यहाँ पैसे फंस न गया किसका? तो छठे भाव के योग के कारण पैसे फंसा, अधम योग के कारण है नहीं। कई कई योग। आठवां भाव अचानक हानि को दर्शाता है। यदि व्यापार में आठवां भाव, वैसे किसी भी चीज के लिए आठवां भाव अचानक हानि का है। तो यदि यह भाव शुभ होता है, यदि
8वां भाव शुभ होता है और भावेश अच्छे स्थान में होते हैं। 8वां भाव शुभ हो और 8वां भाव शुभ हो और भावेश अच्छे स्थान में हो तो नुकसान नहीं होता, अचानक हानि नहीं होती। परंतु इस कुंडली में 8वें भाव के स्वामी सूर्य देव अपने भाव से 8वें हैं और नीच के ग्रह के साथ में हैं। भाव पर यदि सुभद्रा शुक्र की दृष्टि है तो शत्रु की दृष्टि है। शुक्र सूर्य को शत्रु मानता है। यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है, सूर्य की ही राशि है, शुक्र के द्वारा दृष्ट है। दूसरा, गुरु की भी दृष्टि है, यहाँ भी यहाँ भी, परंतु गुरु तो स्वयं अकारक ही ग्रह है ना। गुरु अकारक ग्रह है, 12वें एवं तीसरे भाव के स्वामी है। तो तीसरे और 12वें भाव के स्वामी अच्छे फल देते हैं कि बुरे फल देते हैं? बुरे फल देते हैं। थोड़ा अब अकारक हो गए, गुरुजी हाँ जी, बुरे अकारक फल- हो गए, बुरे फल देते हैं। बुरे फल देते हैं, परंतु ये शुभाग्रह है, यदि बुरे फल नहीं देंगे तो शुभ फल भी तो नहीं देंगे ना। अगर ये शुभाग्रह है तो कम से कम शुभ फल तो अब नहीं दे। अकारक हो गए तो बुरे फल देंगे, तो यदि बुरे फल नहीं देंगे तो कम से अच्छे फल भी तो नहीं देंगे। जी जी गुरु जी। अगर नुकसान नहीं करेंगे तो फायदा भी तो नहीं पहुंचाएंगे ना। जी जहां तक होगा तो हल्का फुल्का नुकसान ही करेंगे, लेकिन फायदा नहीं, क्योंकि ये बुरे भाव के स्वामी हैं। हालांकि और भी देवगुरु बृहस्पति पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आगे करेंगे। तो यह जो है, गुरुजी यहाँ पे ये क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, मतलब टैक्स वगैरह या जो भी इनको देने अच्छा हैं? ठीक है ठीक है, हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी भाव सभी को तो देखने, जी 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 अभी तो हम लोग कैसे फलादेश करें उसकी बेसिक बातों को ही सीख रहे हैं ना, चर्चा कर रहे हैं। जी गुरुजी, सॉरी। अभी बेसिक की ही चर्चा हो रही है, किस चीज की हो रही है? जी बेसिक की हो रही है। बेसिक की हो रही है, किस प्रकार से हम लोग फलादेश करें। अब कुंडली में 8वां भाव का स्वामी अपने से 8वें भाव पर 12वें के स्वामी की दृष्टि। अब 12वें भाव के स्वामी की दृष्टि जहां पड़ती है वहां भी नुकसान। तो यहाँ पर देखा जाए, ये तो देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ रही है तो नुकसान। तो कभी कभी अचानक हानि भी दर्शाता है, और साथ में सूर्य के द्वारा बना हुआ अधम योग कभी कभी अचानक हानि को सपोर्ट कर देता है, क्योंकि भाव के स्वामी के द्वारा ही तो अधम योग बना ना। जी गुरु जी। अब आते हैं 12वां भाव भी नुकसान का है। 12वां भाव खर्च का है, व्यय का है। 23 भाव में शुभग्रह का होना अच्छा होता है, क्योंकि शुभग्रह होने से शुभ कार्यों में खर्चा अधिक होता है, जिससे पुण्य लाभ एवं आशीर्वाद भी मिलता है। जब हम, जैसे कि लोग कहता नहीं है कि देवगुरु बृहस्पति है, शुक्र पूजा पाठ में ज्यादा चाहे अच्छा कार्यों में थोड़ा ज्यादा पैसा खर्चा करता होगा, ये स्वभावतः लोग बोल देते हैं कि नहीं बोलते हैं, और बातें भी सत्य साबित होती है। तो जब हम अच्छे कार्यों में खर्चा पैसे करते हैं तो उस वहां से पुण्य मिलता है, आशीर्वाद लोगों का मिलता है, जिससे कुछ बुरे योगों के प्रभाव का कम होना होता है। अगर मान लिया कि हम यहाँ से देवगुरु बृहस्पति ठीक है, अभी तो हम लोगों ने विपरीत राजयोग पर भी चर्चा नहीं किया, करेंगे, क्योंकि हम लोग भ्रमित नहीं हो सकते। जो बुरे योग बने कुंडली में, अब यहाँ पर 12वें भाव के देवगुरु बृहस्पति की दान की अच्छी स्थिति का होना, मूल त्रिकोण राशि का होना, एक तो विपरीत राजयोग भी बनाता है, और साथ में यह क्या दर्शाता है, तो यह दर्शाता है कि अच्छे कार्यों में पैसे का खर्च होना, जिससे हमें पुण्य लाभ मिलता है, आशीर्वाद भी लोगों को मिलती है, जिससे बुरे लोगों का कुछ कम प्रभाव पड़ता है, जिसके वजह से कुछ व्यक्ति जिसकी कुंडली है कुछ अच्छे कार्यों, मतलब कि अच्छी स्थिति, इतना बुरे योग होने के बाद में भी अपने मेहनत, अपने परिश्रम एवं अपने स्थिरता की वजह से कुछ आगे। अब चलते हैं, कुछ और भी विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। आप सभी आज कक्षा में बने रहें। कक्षा लंबी हो सकती है, क्योंकि आज की विषय वस्तु हम छोड़ करके कल नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि कल दूसरे विषय वस्तु का हम लोग फिर प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए, ग्रह योग भी देखे जाते हैं। ग्रह योग भी देखे जाते हैं, क्योंकि जरा सा बोर्ड साफ करते हैं पहले।
लेकिन गुरुजी के शनि की दृष्टि गुरु पे नहीं पड़ रही है तो वो दिक्कत नहीं करेगा। अभी तो देखिए ने जी, तो आगे सर और आएंगे। दिक्कत तो दे ही रहा है, लेकिन उतना दिक्कत नहीं दे रहा है जितना होना चाहिए, क्योंकि गुरु के बल अधिक होते हैं ना, शनि के बल कम होते हैं। विंशोपक बल पीड़ित तो कर रहा है, थोड़ा कम कर रहा है। गुरुजी लाभ भाव को ये कर्तरी में मतलब उसमें नहीं ले रहा, परेशानी में। ठीक है, अभी तो लाभ भाव में बैठे हुए लाभ भाव के स्वामी ही नीच के हो गए। जब नीच वाली बात आ गई तो फिर कर्तरी से तो ज्यादा खराब हो गया ना। हाँ जी। मतलब एक हम लोगों ने यह देखा पाया कि क्या क्या हम लोगों को कैसे कैसे देखने। अब चलिए कुछ ग्रह योग पर चर्चा करते हैं। 10वें भाव के स्वामी तीसरे में हो तो नुकसान है। तो 10वें भाव के स्वामी इस कुंडली में तीसरे में नहीं है, यानी कि 10वें भाव के स्वामी तीसरे भाव में होते हैं तो थोड़ा सा कार्यों में या व्यापार में या जो भी हम नौकरी करें, व्यापार करें, कुछ भी करें, उसमें कठिनाई आती है। तो यह सूत्र इस कुंडली में नहीं लगा। 10वें के स्वामी 8वें या 12वें के स्वामी के साथ में संबंध बना ले। 10वें भाव के स्वामी यदि 8वें या 12वें भाव के स्वामी से संबंध बना ले तो भी नुकसान। तो यहाँ 10वें भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं, पंचम भाव 8वें के स्वामी सूर्यदेव, कभी यहाँ पर संबंध इनका नहीं बना, और 12वें गुरु, यहाँ भी संबंध नहीं बना। तो क्या दशमांश कुंडली में बन रहा है? तो बन गया गुरु एवं शुक्र, गुरु एवं शुक्र। प्रणाम गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर। 1 मिनट। क्या 12वें भाव के स्वामी लग्न कुंडली की एवं 10वें भाव के स्वामी का संबंध यहाँ D10 कुंडली में बना या नहीं बना? जी गुरुजी। बन गया। और वो भी 6ठे भाव में बना, यह भी 6ठे भाव में। छठे। यह युति नवमांश कुंडली में होती तो युति नहीं मानी जाती, लेकिन चूंकि व्यवसाय की ही बात है तो यह D10 कुंडली है, यह D9 कुंडली है, तो व्यवसाय के लिए D10 कुंडली देखते हैं। इसलिए युति या राशि परिवर्तन या परस्पर दृष्टि D10 कुंडली की ली जाएगी, तो नुकसान है। हाँ, अभी कुछ बोल रहे थे आप, कोई सदस्य? जी गुरुजी, मैं ये पूछ रही थी, जैसे अभी आपने लगन कुंडली का अष्टमेश और लगन कुंडली का वो देखा आपने, तो इसी तरह से क्या हम दशम से षष्ठ भाव, अष्टम भाव और द्वादशेश को भी देखेंगे इसी प्रभाव के लेते हाँ, हुए? देखेंगे। अब कहने का मतलब यह है कि हम लोग जो है 45-50 मिनट की क्लास करते हैं, तो पूरे विषय वस्तुओं का जितना पुस्तक में है या जो भी है, जितना हमारे पास में जानकारी है, और किसी भी एक टॉपिक पर जब हम चर्चा करते हैं तो उसका हम 25 से 30% भी चर्चा नहीं कर पाते। कम से कम किसी एक टॉपिक पर हमें 7 घंटे 8 घंटे समय मिले तब तो ना उतने देर का समय रहता है किसी के पास में ना कुछ है, तो जो ध्यान में आता चला जाता है अपने पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहु या केतु दूसरे भाव, तो राहु या केतु का संबंध दूसरे भाव से बने, तो यहाँ पर राहु या केतु का संबंध दूसरे भाव से नहीं है। या गुरु चंद्रमा सूर्य, गुरु के साथ में, चंद्रमा के साथ में या सूर्य के साथ में राहु केतु की युति हो जाए तो व्यक्ति को जोखिम वाले कार्यों से बचना चाहिए। यदि सूर्य के साथ में राहु की युति हो जाए या चंद्रमा के साथ में युति हो जाए या गुरु के साथ में राहु की युति हो जाए तो जोखिम वाले व्यवसाय से बचना चाहिए, जैसे कि शेयर इत्यादि। गुरु जी किसी भी भाव में हो सकती है। हाँ जी, लेकिन सूर्य, चंद्रमा या सूर्य या गुरु के साथ में चंडाल दोष हो गया जी। तो फिर बुद्धि कम हो गई,
सूरज के साथ में है या चंद्रमा के साथ में है ग्रहण योग हुआ, हालांकि किसी भी ग्रह के साथ में राहु केतु का ग्रहण योग में जाता है। इन्हें समझ गुरुजी इसे D10 में भी देख लेना चाहिए क्या? नहीं, ग्रहण योग दूसरे किसी कुंडलियों में नहीं लागू होते जी क्योंकि अभी इसलिए लागू नहीं होते। अब यहाँ पर केतु है, मंगल है, अब यहाँ पर सूरज है, कितने अंशों की दूरियां हैं, काफी अंशों की दूरियां हैं। सूरज केतु एक ही जगह, तो क्या ग्रहण योग हुआ? नहीं हुआ ना। अब यहाँ 30 अंश से 30 अंश, 60 अंश, 30, 90 अंश से अधिक दूरियों पर है। और यह ग्रहण दोष होता कब है? जब सूर्य की रश्मियों को केतु अवशोषित कर लेगा या राहु अवशोषित करेगा, तब तो ग्रहण योग होगा। जी गुरुजी। तो क्या बरकुंडलियों में इकट्ठे हो जाने से क्या वह सूर्य की रश्मियों को केतु यहाँ अवशोषित कर पाएगा किसी सूरत में? गुरुजी, जो चंद्रमा गुरु यहाँ से आपस में केंद्र में है, क्या इसको गजकेसरी योग मानेंगे? हाँ, जब केंद्र में है तो मानेंगे ही मानेंगे, क्योंकि गुरु अपनी राशि में ही है। तो ठीक है, वो गजकेसरी योग चंद्रमा से गुरु केंद्र में गजकेसरी योग हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब शनि यदि कमजोर होता है, और भी हम लोग चलते हैं इससे आगे, यदि शनि कमजोर होता है, यदि शनि कमजोर होता है या पीड़ित होता है, अशुभ होता है, तो यहाँ पर शनि खराब है कि नहीं है? शनि उच्च का होकर के बकरी हो गया, नीच हो गया, खराब हो गया, अशुभ फल देने वाला होगा। तो किसी भी कामों में यह नुकसान ज्यादा देता है, कर्ज को बढ़ावा देता है, लेकिन उतना यहाँ पर नहीं दे रहा है, न के बराबर दे रहा है। लेकिन यही अशुभ, जैसे कि यहाँ पर उच्च राशि का होकर के बकरी हो गया, अशुभ हो गया, यदि यही अशुभ शनि 6ठे, 8वें, 12वें भाव में होता तो यह ज्यादा नुकसान करता। यदि बुध देव ही कमजोर हो जाए, पीड़ित हो जाए, अशुभ हो जाए, तो यहाँ पर बुध देव अशुभ है, नीच राशि के हैं, अशुभ हो गए। हालांकि चंद्रमा से केंद्र में, नीच भंग इनका भी हुआ, नीच भंग इनका भी हुआ। तो नीच भंग का मतलब यह होता है कि एकाएक धन वृद्धि। नीच भंग का मतलब एकाएक वृद्धि, एकाएक वृद्धि, कंटिन्यूटी नहीं। नीच भंग का मतलब कंटिन्यूटी नहीं होता। तो बुध देव यदि पीड़ित होते हैं, अशुभ होते हैं, तो व्यापार में कमजोर हो, पीड़ित हो, तो केतु से दृष्ट हैं। बुध एवं केतु का अंशात्मक मान समान है, नीच भंग भी हो रहा है, लेकिन केतु से तो पीड़ित हो ही गए। गुरु भी केतु और राहु दोनों से पीड़ित है, हालांकि न दृष्टि है न युति है, फिर भी गुरु पीड़ित है हद से ज्यादा। तो हम लोग गुरु के पीड़ित होने पर भी चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद में। तो यह बुध देव खराब होते हैं तो व्यापार में बार बार हानि देते हैं। बुध देव का खराब होना व्यापार में बार बार हानि देता है। अब आते हैं यहाँ पर गुरु की गजकेसरी योग पर। चंद्रमा या गुरु का गजकेसरी योग लाभ दे रहा है, गुरु का गजकेसरी योग लाभ दे रहा है, लेकिन यही लाभ गुरु के गजकेसरी योग के लाभ के सहारे ही एवं शुक्र देव की स्थिति थोड़ी अच्छी है, उसके कारण, यानी कि गुरु एवं शुक्र के कारण से ही थोड़ी स्थिति ठीक है। ठीक, गजकेसरी, लेकिन यह भी गजकेसरी योग उतना प्रभावी नहीं हो रहा है, कारण कि देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में है। जब भी कोई शुभ योग वाली जब बात बनती है, कोई योग बनता है, तो शुभ भावों से बनता है तो अच्छी बात होती है, लेकिन जब अशुभ भावों से होकर बने तो उसके फलों में कमी हो जाता है, उसके फलों में कमी हो जाती है। हम सबों ने ऐसी बातें पूर्व में ही पढ़ा है। यही गजकेसरी योग पर जब योग फल हम लोग कैसे देखे, योग फल को देखने के मूलभूत सिद्धांत पर जब हम लोग की क्लास हो रही थी, तो वहां पर यही गजकेसरी योग पर 3 दिन क्लास चला था, 2 दिन। कब हम लोगों ने पाया था कि कब यह कितना लाभ दे सकते हैं या हानि। चलिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो लाभ दे ही रहे हैं, लेकिन उतना लाभ भी नहीं दे रहे। यदि 10वें का स्वामी कमजोर हो या 6ठे 12वें से संबंध बनाए तो रुकावट, तो हालांकि 10वें के स्वामी और 6ठे 12वें के संबंध पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया। तीसरे, 6ठे या
11वें के स्वामी, तीसरे, छठे या 11वें के स्वामी तीसरे नहीं, तीसरे, छठे या 11वें भाव से मंगल का संबंध यदि बनता है, तो यदि शुभ संबंध बनता है तो अच्छी बात है। यदि अशुभ संबंध बनता है तीसरे, छठे या 11वें भाव से, मंगल का शुभ संबंध बनना बड़ा ही उत्तम होता है व्यापार के लिए। यह कर्ज से भी अलग करता है, साथ में सतर्कता भी काफी दे देता है। लेकिन जब अशुभ संबंध हो जाते हैं तो उधारी भी बढ़ती है और हमारी सतर्कता में भी कमी आती है। एक सूत्र है व्यापार में हानि का कि यदि 10वें भाव का स्वामी मंगल, यानी कि 10वें भाव में 1 या 8 नंबर की राशि और मंगल देव 8वें भाव में हो तो भी नुकसान होता है। व्यापार में हानि के लिए सूर्य एवं चंद्रमा की युति खासकर दूसरे, 7वें या 11वें भाव में होते हैं तो भी नुकसान होती है। गुरुजी फिर से बोले सूत्र को जरा। हमने कहा कि सूर्य एवं चंद्रमा की युति व्यापार में नुकसान को दर्शाता है, लेकिन ज्यादा कदा, जो हालांकि इस कुंडली में यह योग नहीं है, याद आ गया मैं बोल दे रहा हूं। लेकिन सूर्य चंद्रमा की युति यदि दूसरे भाव में हो, 7वें भाव में हो या 11वें भाव में हो तो यह बार बार हानि को दर्शाता है। कुछ लाभ के सूत्रों पर भी हम लोग चर्चा कर लें। कुंडली में कोई भी धन योग हो, अब धन योग कोई भी हमने कह दिया, काफी धन योग होते हैं, जैसे कि 11वें दूसरे भाव के स्वामी का परस्पर संबंध हो जाना, या 10वें से एकादश शेष का परस्पर संबंध हो जाना, एकादश शेष 9वें का परस्पर संबंध हो, 9वें 10वें का परस्पर संबंध हो, केंद्र भाव एवं त्रिकोण भाव के स्वामियों का परस्पर संबंध हो जाए, ये सभी धन योग में ही आते हैं। 10मेष पंचमेष का परस्पर संबंध हो जाना, लग्नेश 10मेष का परस्पर संबंध हो जाना, ये सभी शुभ योग है या अशुभ योग है? शुभ योग, धन योग, शुभ योग है। शुभ योग। तो कुंडली में शुभ योग बन रहे हो तो व्यापार और व्यापार से संबंधित भी आपके योग अच्छे बन रहे हो तो अधिक लाभ। 7वां भाव में मंगल या शनि हो, 7वें भाव में मंगल या शनि अच्छी स्थिति में हो और 11वां भाव भी शुभ हो, व्यापार के लिए बहुत ही, व्यापार के लिए लाभ के दृष्टिकोण बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति कुंडली में कहीं भी हो, उनकी दृष्टि दूसरे भाव, 5वें भाव, 9वें भाव या 10वें भाव पर पड़ रहा हो, या 9वें भाव पर पड़ रहा है, लेकिन दूसरा धन भाव, 5वां बुद्धि भाव, 9वां भाग्य भाव, धर्म भाव एवं 10वां भाव पर अगर पड़ रहा हो तो बार बार लाभ देता है, बार बार लाभ मिलता रहता है। हम लोगों को लग्नेश को भी देखना चाहिए। व्यापार में सफलता के लिए प्रमुख बिंदु यह भी है, यह व्यक्तिगत स्वभाव एवं क्षमता को दर्शाता है। लग्नेश यहाँ पर बकरी है, बकरी ग्रह काफी बलवान होते हैं ना, बकरी ग्रह जी बलवान। बलवान होते हैं, मित्र की राशि में। और जिस ग्रह के 12वें शुभ ग्रह हो वह ग्रह उतना बुरा नहीं होता। पूर्ण बली चंद्रमा है, शनि से 12वें,
शनि को ज्ञान देने वाला शनि से पंचम में शुक्र है। किसी भी ग्रह के व्यक्तित्व के लिए उस ग्रह से 5वें भाव को जरूर देखना चाहिए, उस भाव से तीसरे भाव को देखना चाहिए। तो जो लग्नेश है उसके तीसरे भाव में देव गुरु बृहस्पति अच्छे स्थिति में है, यानी कि संचार, लग्नेश का संचार यह हो गया। लग्नेश की विद्या बुद्धि विवेक यह हो गया। लग्नेश से पांचवा भाव विवेक का है, तो लग्नेश का विवेक यह शुक्र हो गया, यह भी सुभग्र अच्छी स्थिति में, ठीक ठाक। बुध देव बुद्धि संचार व्यापार के मुख्य कारक भी हैं, सही निर्णय लेने में मदद करते हैं, लेकिन बुध देव यहाँ नीच राशि के हैं, निर्णय में थोड़ी सी गड़बड़ होता है। शनि परिश्रम स्थिरता लाने वाले कारक हैं, के प्रतीक हैं। अब ऊंच नीच से कोई फर्क नहीं पड़ता, बलवान तो है ना, 22 अंशों के हैं। मन लगाकर काम करने का प्रयास, लाभ या हानि चाहे जो भी हो, अब अच्छी स्थिति होगी लाभ होगा, बुरा स्थिति होगा हानि होगा, लेकिन एक टिके रहने की शक्ति को दर्शाता है। क्योंकि शनि पर कोई अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, केतु की दृष्टि नहीं है, मंगल की दृष्टि नहीं है, सूर्य की दृष्टि नहीं है, राहु की दृष्टि नहीं है। आप कहेंगे कि शनि या पाप कर्तरी में है, यहाँ पर तो चंद्रमा है ना जी, राहु सिर्फ देख ही रहा है, लेकिन स्थिति तो पूर्ण बली चंद्रमा का है। विंशोपक बल में चंद्रमा का काफी अधिक विंशोपक बल होता है। कितना होता है? 5 होता है ना, 5 होता है गुरुजी, और राहु का 1.5 होता है। तो राहु नुकसान करेगा तो 1.5 ही नुकसान करेगा ना, तो 5 में से 1.5 चला जाएगा, तो ये 3.5 तो अकेले यहीं पे बना बैठा है, राहु के तो गुना फिर भी जी। कुछ युतियां भी जो लाभ के लिए, कुछ और भी होता है। हाँ, गुरु अगर मजबूत अच्छा होता है, गुरु शुभ फल देने वाले होते हैं, तो ज्ञान धन वृद्धि के कारक हैं। शुभ होने पर यह लगातार सफलता देते चले जाते हैं। तो गुरुदेव यहाँ पर अशुभ फल प्रदाता है, इसलिए बार बार लाभ नहीं दे पा रहे हैं। थोड़ा सा इनके उपाय किया जाए तो बार बार लाभ देंगे, क्योंकि गुरुदेव यहाँ पर काफी बलवान भी अच्छे, ठीक ठाक। 9 मास में भी बुध की राशि में है, जो राशि भाग्य भाव में बनता है। कुछ युतियां भी लाभकारी हो जाती है। सातवें भाव की बात की जाए, व्यवसाय पर ही चर्चा हो रही थी, सप्तमेश का संबंध धन भाव से हो जाए, 7वें भाव के स्वामी का संबंध 11वें भाव से हो जाए, द्वितीय भाव से हो जाए, पंचम भाव से हो जाए, परस्पर संबंध अच्छी बात है। बुध गुरु की युति हो जाए शुभ भाव में, बुध शुक्र की युति हो जाए शुभ भाव में या संबंधित भाव में, तो और अच्छी बात है। 7वें भाव में यदि बुध राहु की युति हो जाता है तो और अच्छी बात होती है। बुध राहु की युति होने से व्यक्ति टेक्नोलॉजी, मीडिया, संचार, मार्केटिंग इत्यादि में काम करता है, सफलता पाता है। और भी ढेर सारे, जब चर्चा ही हो रही थी तो बहुत सी बातें याद आती जा रही थी, लेकिन करे क्या, समयाभाव के कारण आज की कक्षा में हम इतना ही रखते हैं। और फिर जितना आप लोगों को जो लगे प्रश्न आप लोग समूह में लिखिएगा, उस विषय वस्तु पर भी हम लोग चर्चा करने का प्रयास अवश्य करेंगे।